प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। बढ़े मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। आज का संदेश प्रभु के दास एबी टॉम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम को महिमा हो। आइए हम उत्पत्ति का किताब से एक वचन पढ़ेगा। उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 21। उत्पत्ति चैप्टर 25 वर्स 21। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसकी निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबेका गर्भवती हुई। परमेश्वर का वचन में हम लोग जब पढ़ रहे हो इसहाक का बारे में, इसहाक अब्राहम का इस परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर बोलकर हमको परमेश्वर का वचन में पढ़ने के लिए मिलता हो। इसहाक का बारे में हम लोग जब पढ़ेगा शुरुआत से, उत्पत्ति का पुदा में हम लोग पढ़ता हूँ, उसका भाई इस्माइल उसका साथ निंदा करने के लिए नहीं हो तो जब झगड़ा करने के लिए आया है, ये वापस झगड़ा करने के लिए गया नहीं। उसके बाद उसका जब आगे बढ़ा हम लोग पढ़ रहा है तो उसका पिताजी जब उसको बांधा है बलि चढ़ाने के लिए, नहीं तो बलि देने के लिए, लेकिन उस समय भी उसका पिताजी का विरुद्ध वो झगड़ा करने के लिए नहीं गया। उसके बाद उसका पिताजी उसके लिए एक पत्नी को ढूंढा है। उस पत्नी को जब वो शादी किया है, वो पूरा दिल तो खुशी से पिता का आज्ञा को पालन कर वो शादी किया है बोलकर हम लोग पढ़ता हूँ। उसके बाद उसका ज़िंदगी में जब बहुत प्रकार का तकलीफ फिलिस्तीन से, उसके बाद अबीमेलेक से आया है। वो किधर भी जा रहा हूँ वो लोग उसको परेशान किया है, और वो किधर वो कोई जगह में जब कुआं नहीं तो वेल बनाया, और ये लोग आकर उधर मट्टी डाला है। लास्ट में वो लोग के साथ भी कितना सकिया झगड़ा नहीं कर रेहबोत बोलकर एक जगह में आकर और हाय बोलकर हम लोग परमेश्वर का वचन में पढ़ता हूँ। तो इसहाक का बारे में हम लोग ऐसा पढ़ सके। मूसा का बारे में बोलता है वो नम्र आदमी था, ही वॉज अ मीकेस्ट मैन। इसहाक का बारे में भी हम लोग यही बोल सका है वो इसहाक भी एक नम्र आदमी था। उसका शुरुआत से वो एक नम्रता उसका जीवन में हमको देखने के लिए मिलता है। अभी हम लोग पढ़ा हुआ इस वचन में, अभी इसहाक को परमेश्वर दिया हुआ पत्नी रिबेका, वो लोग को एक बच्चा नहीं हो रहा, नहीं तो उसको जीवन में प्रभु दिया हुआ पारिवारिक जीवन है, लेकिन उसका पत्नी बारन है बोलकर, बांझ था बोलकर हम लोग प्रभु का वचन में पढ़ता हूँ। और हम लोग और थोड़ा आगे 2-3 चैप्टर आगे पढ़ा है तो उधर उसका पिताजी अब्राहम का पत्नी जब बारन था, वो लोग को जब बच्चा नहीं हो रहा था, वो लोग अपना रास्ता ढूंढा है। परमेश्वर का वचन पढ़ने वाला लोग को मालूम है। उसके बाद अब्राहम कैसा हागर का पास गया, उसको द्वारा कैसा प्रभु का विरुद्ध काम हुआ है वो सब मालूम है। लेकिन अभी इधर उसका बेटा इसहाक, जब वो लोग को परिवार में जब बच्चा नहीं हो रहा हूँ, अपना शॉर्टकट नहीं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो लोग क्या कर रहा हूँ, इसहाक हम लोग ऐसा पढ़ रहा हूँ, इसहाक परमेश्वर से विनती कर रहा हूँ। परमेश्वर वो लोग को प्रार्थना सुना है, इसहाक का प्रार्थना सुना है, और परमेश्वर वो लोग को एक बच्चा दिया है, बच्चा लोगों को दिया है बोलकर बोलना है। उसके बाद उसका 22 का लास्ट में पढ़ा है तो, और रिबेका भी यहोवा का इच्छा पूछने के लिए गई है। तो पहले इसहाक परमेश्वर से पूछा है, प्रार्थना किया है, जब गर्भवती हुआ है उसके बाद रिबेका
परमेश्वर से पूछने के लिए जाता हूँ, नहीं तो प्रार्थना करने के लिए जाता हूँ बोलकर हम परमेश्वर का वचन में पढ़ता हूँ। तो ये एक छोटा घटना से बहुत कुछ सच्चाई हमको पढ़ने के लिए मिल रहा हूँ। हमारे जीवन में भी हम ऐसा एक सिचुएशन में हम प्रभु को पाया है, उद्धार पाया है, लेकिन हमारा जीवन में हम जैसा एक आत्मिक फल हमारा जीवन में होना है, एक आत्मिक पूर्ति हमारा जीवन में होना है, पवित्र आत्मा का भरपूरी से हम जीना है। बहुत बार हम ऐसा नहीं जी रहा हूँ। एक स्पिरिचुअल बारननेस, एक स्पिरिचुअल फ्रूटलेसनेस, एक आत्मिक जीवन में हम जैसा चाहता हूँ ऐसा हम जीने के लिए नहीं सकता हूँ। इसलिए कोई कोई लोग निराशा होता है, कोई कोई लोग का जीवन में दुख होता है, लेकिन ऐसा लोग क्या करना है, ईसा का जैसा हमारा आत्मिक जीवन में हम लोग खाली खाली पड़ रहा है, नहीं तो आत्मिक जीवन में हम कैसा उत्साहित होकर पवित्र आत्मा का भरपूरी से हम कैसा जीना है ऐसा नहीं जी रहा है। तो हम लोग हमारा प्रार्थना अभी यही होना है, हम प्रभु को पास जाकर पूछना है, हमारा एक आत्मिक उत्साह दे दो, नहीं तो हम प्रभु का वचन का पास हम वापस आना है। प्रभु का वचन हमको एक नया उत्साह देगा। नहीं तो हमारे घर में हो सके कोई हम प्रभु का वचन बोल रहा हूँ, हमारे घर हमारे बच्चे लोग के साथ हो सके, नहीं तो हमारे पत्नी के साथ हो सके, हमारे पति के साथ हो सके, हम कैसा चाहता हूँ वो आत्मिक बढ़ोतरी, आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी वो लोग को जीवन में नहीं देख रहा है। तो हम लोग क्या करना है, वो लोग के लिए प्रार्थना करना है। नहीं तो हमारा आत्मिक बच्चा लोग हम कैसा चाहता हूँ वो लोग को जीवन में वो आत्मिक फलवधा जैसा हम लोग चाहता हूँ, नहीं तो जैसा प्रभु चाहता हूँ ऐसा नहीं हो रहा है, तो वो लोग के लिए हम प्रार्थना करना है। हमारा कलीसिया में एक स्पिरिचुअल ड्राइनेस, आत्मिक एक ड्राई, एक सुखावन हो रहा है, तो स्पिरिचुअल ड्राइनेस हो रहा है, तो प्रभु हमारा सब बीच में एक नया एक उत्साह लेके आने के लिए हम लोग प्रार्थना कर। इस घटना से हम लोग को यही सीखने के लिए मिला। अब्राहम शॉर्टकट रास्ता ढूंढा है, लेकिन इसहाक वो प्रभु को ढूंढा है। उसके बाद क्या हुआ है, उसका परिणाम प्रभु से आशीष मिला है। और इतना ही नहीं है, उसका पत्नी भी खुद प्रभु को ढूंढ रहा हो। हम दूसरों का आत्मिक अभिवृद्धि के लिए, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए जब प्रार्थना करते रहा है, तो एक दिन आएगा वो लोग खुद प्रभु को ढूंढने वाला एक समय आएगा। तो प्रभु हमको सहायता करो, ज़िंदगी में कुछ भी तकलीफ हो हमको जाने के लिए हमारा प्रभु है। हमारे आत्मिक जीवन में खाली खाली लगता हो, नहीं तो निराश हो जाता हूँ, प्रभु के पास जाओ। नहीं तो हमारा परिवार में किसी को हम देख रहा हूँ वो लोग को आत्मिक जीवन में काली काली लग रहा हूँ, वो लोग के लिए प्रार्थना करो। हमारे आत्मिक बच्चा लोग के लिए हम लोग प्रार्थना करना है, वो लोग आत्मिक भरपूरी से जीने के लिए, पवित्र आत्मा का भरपूरी से जीने। हमारे कलीसियाओं में भी प्रभु एक रिवाइवल, नहीं तो प्रभु एक सबका दिल में एक उत्साह लेके आने के लिए प्रार्थना करना है। सो प्रभु हमको सहायता करो। परमेश्वर का नाम को महिमा हो।